everyone. So I hope you all are good. So today I'm going to discuss what is the difference between the electromotive force and terminal potential difference. Okay. So in the previous video I have already discussed the working of electric cell कि electric cell कैसे work करता है, how the chemical energy get converted into the electrical energy. In this video आज मैं आपको discuss करने वाली हूँ कि electromotive force और terminal potential difference में क्या अंतर होता है. Okay. So look at here all of you. So suppose now see this is an electric cell, okay, and these are the two electrodes. One is a copper electrode and the other is a zinc electrode. And here is an acidic solution which is electrolyte, that is H2SO4. Okay. In the previous video I have already told you that zinc क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल करके कॉपर रोड की ओर आते हैं. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव इन अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट. ओके, एंड कॉपर रोड से होते हुए ये एसिडिक सॉल्यूशन में आते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन में आने के बाद दे अगेन मूव टू द जिंक रॉड. ओके, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है एंड हमारा इलेक्ट्रिक सेल काम करता है. ओके, नाउ सी, अगर मान लेते हैं क्यू चार्जेस को मूव करने में डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू बाई क्यू करना पड़ेगा. ठीक है, तो यूनिट चार्ज को एक कंप्लीट सर्कल में घुमाने में जो भी काम करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. उसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है. ठीक है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल सर्किट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो अगर हम यूनिट चार्ज को एक कंप्लीट साइकिल घुमा रहे हैं, उसको घुमाने में जो भी वर्क करना पड़ रहा है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है. ठीक हो गया. So it's a first point like electromotive force. It is a work done by the cell in moving a unit charge in one complete cycle. Okay, so terminal potential difference क्या होता होगा? Terminal potential difference होता है अगर हम यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में मूव करा रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. लाइक लुक एट हियर. सो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्जेस इलेक्ट्रॉन जिंक रॉड से निकल करके एक्सटर्नल सर्किट में कॉपर रॉड की ओर आते हैं. ओके, सो अगर चार्जेस को यूनिट चार्जेस को मूव कराने में अगर डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ता है, मीन्स यूनिट चार्जेस को मूव कराने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, तो उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है. सो ये पहला पॉइंट है. दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज अक्रॉस द whole cycle is called the EMF, while the work done in moving a unit charge across the external circuit, है ना, like from here to here. Okay, this is the external circuit. So the amount of work done in moving a unit charge across the external circuit is called terminal potential difference. Okay, now let us try to understand the second point. Okay, now see, suppose this is a cell. This is a representation of a cell. Okay, it is denoted by the symbol E. Like this we make E as. Okay, this is a cell. Okay, and this is a internal resistance which is denoted by small r. Generally internal resistance is inside the cell, but हम जब present करते हैं representation में उसको बाहर बनाया जाता है. Okay, internal resistance I am going to discuss in the next video. What is internal resistance? Okay, it is offered by the electrolyte which we are using inside the cell. Okay, so I'll discuss in the next video. Now see, this is a EMF. Okay, this is a representation of a cell. This is internal resistance. Now see, if it is inside the cell, तो अगर हम सेल के टर्मिनल्स बनाना चाहेंगे तो सेल के टर्मिनल्स क्या हो जाएंगे, लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी. दीज आर द ए एंड बी आर द टर्मिनल ऑफ अ सेल. ये सेल के टर्मिनल्स हैं. तो अगर हम सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है. ये कब होगा, व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज. जब सेल यूज में नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे टर्मिनल्स के अक्रॉस, सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, दैट इज ए बी, उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाएगा. व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सेल, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है सेल से. ओके, सेल यूज में नहीं है, तो जो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है. ठीक हो गया. सेल इज नॉट इन यूज, सेल यूज में नहीं होगा.
तो second point is it is a potential difference between the positive and negative terminal of a cell when the cell is not in use. तो अगर आप सेल के टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो उसे ही आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज. कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट इज जीरो, सेल यूज में नहीं है. क्लियर हो गया. अगर इसी चीज़ को हम समझते हैं कि अगर सेल से कोई करंट फ्लो हो रहा है या सेल यूज में है, तो व्हेन द सेल इज इन यूज्ड, ओके, सर्किट हमारा क्लोज्ड है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम ए बी टर्मिनल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करेंगे तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट कैन बी मेजर्ड बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन द सेल इज इन यूज. तो जब सेल आपका यूज में होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, तब जो ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइक एज वी नो दिस इज अ टर्मिनल, ए बी टर्मिनल, तो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके अक्रॉस भी होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस. तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट कैन बी मेजर्ड बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल एज वेल एज अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ सेल. तो हम उसको एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस भी मेजर कर सकते हैं, और वी कैन से दैट इट कैन बी मेजर बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल. ओके, सो दिस इज अ सेकेंड डिफरेंस. लाइक अगर आप सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो और जब सेल यूज में नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन टर्मिनल्स के अबाउट वही आपका क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा. और अगर सेल यूज में है आपके, तो ए बी टर्मिनल के अबाउट जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं उसे क्या बोला जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है. तो आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप कह सकते हैं कि लाइक ईएमएफ को आप बोलोगे इट कैन ओनली बी मेजर्ड बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल. लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल के अबाउट भी मेजर कर सकते हो, एज वेल एज अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट के अबाउट भी मेजर कर सकते हो, क्योंकि जो इस टर्मिनल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अबाउट भी होगा. दिस इज अ सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब थर्ड डिफरेंस क्या होता है, थर्ड डिफरेंस ये होता है कि अगर हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करना है तो जो डिवाइस हम यूज करते हैं वो होता है पोटेंशियोमीटर. हम वोल्ट मीटर से ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकते. लाइक ईएमएफ कैन ओनली बी मेजर्ड बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन द नल मेथड. वो नल मेथड पे काम करता है व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ओके, सो in the upcoming videos I will tell you what the potentiometer is. Okay, and terminal potential difference can be measured by using the voltmeter. आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर यूज करके मेजर कर सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते हो. सो फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वी यूज अ डिवाइस दैट इज अ पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर नल मेथड पे बेस्ड है, दैट इज व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग टू द सर्किट. ओके, एंड द वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर को अगर आप यूज़ करते हो तो वो कुछ करेंट को ड्रॉ करता है. सो वी कैन नॉट यूज़ द वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग द ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग टू द सेल. Okay, so this is a third difference between EMF and the terminal potential difference. Okay, in the upcoming videos I will also tell you why the potentiometer is preferred over voltmeter for measuring the potential difference. Generally potentiometer को क्यों preference दिया जाता है voltmeter के comparison में, okay, for measuring the potential difference. So I will discuss later on. Okay, so I hope you all understand it very well. So once I want to repeat, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, अगर आप सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर रहे हैं जब सेल यूज़ में नहीं है, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट हमारा क्या है, ओपन सर्किट है, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स के अक्रॉस, सेल के टर्मिनल के अक्रॉस, वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है. लेकिन अगर आपका सेल यूज़ में है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वो जो ए बी टर्मिनल के अक्रॉस से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल potential difference. So EMF is only measured between the positive and negative terminal of a cell, but terminal potential difference को we can measure between the positive and negative terminal of the cell as well as across the external circuit. Here
across the positive and negative terminal of cell as well as across the external resistance. Okay, when the cell is in use, जब current flow हो रहा है. Okay, while for measuring the EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो होता है पोटेंशियोमीटर, बिकॉज द पोटेंशियोमीटर बेस्ड ऑन द नल मेथड. और वोल्ट मीटर को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे वोल्ट मीटर बोला जाता है. Okay, and always a potentiometer is preferred in comparison to the voltmeter for measuring the potential difference. We'll discuss, but in the later in upcoming videos. Okay, so I hope you all understand it very well. So thank you.